फला हादिय लह वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस सलात सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी ईमानदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। दो लफ्ज हैं बस, अकीमुस सलात, कायम करो, अकीमु सलात नमाज। कुरान चाहता है कि नमाज कायम करो, ये नहीं चाहता कि पढ़ के निकल जाओ। समझो कि बचाता कौन है, पढ़ाता कौन है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। इस्टेब्लिश योर 5 times prayer। इस्टेब्लिशमेंट कायम करो। और कायम करने के लिए दो बात जरूरी है। अगर दो में से एक भी कम हो जाएगी पूरी लाइफ में कायम नहीं कर पाओगे। दो बात जरूरी है। एक, नमाज का पढ़ना जरूरी, पढ़ोगे नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कैसे होगी। और दूसरी, पढ़ी हुई नमाज को बचाना जरूरी। बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कैसे होगी। आलिम बनने के लिए दो बात जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है और हासिल किए हुए इल्म को बचाना जरूरी है। हाफिज कुरान बनने के लिए दो बात जरूरी है, रटना भी जरूरी है, जो रट लिया उसे महफूज रखना भी जरूरी है। लाहौर में करोड़पति बनने के लिए, एक पति बनने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करोड़पति बनने के लिए दो बात जरूरी है। दौलत का कमाना जरूरी और कमाई हुई दौलत का बचाना जरूरी। अगर लाहौर शरीफ में कोई 2 लाख रुपया रोज कमाता है, वो अमीर है या गरीब है जी? 2.5 लाख रुपया रोज खर्च करता है तो अमीर है कि गरीब है? अरे गरीब नहीं है, गरीब की भी इज्जत होती है। फटीचर है, 2 लाख कमाता है, 2.5 लाख उड़ाता है, 50,000 का नुकसान रोजाना उठाता है,
तो कमाने से वो अमीर नहीं बना, बचाने से बना। ऐसे ही नमाज पढ़ने से नमाजी नहीं बना, नमाज बचाने से बना। वाह वाह, क्या बात। मैं मिसाल में उसको पेश करूंगा जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वाह वाह, बल्कि इंसानों का ही कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो इंसानी बरादरी का है ही नहीं। एक बददिमाग जिन बेहूदगी पे उतर आया और उसका नाम इब्लीस हो गया। वो ऐसा वैसा नहीं था, जिन था, जिन्नातों में था, लेकिन अपनी इबादत से बड़ी पोजीशन बना लिया। उसकी वुसअत इल्मी को हमसे ज्यादा दूसरे मानने को तैयार है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या अल्लाह बात। जाने नबी की वुसअत इल्मी से तकलीफ पहुंचती है और इब्लीस की वुसअत इल्मी से बड़ी राहत मिलती है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। इब्लीस से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आदम अलैहिस्सलाम की औलादी नहीं है, वो आदमी ही नहीं है, उसमें आदमियत ही नहीं है। क्या बात है। तो जब बात इब्लीस के खिलाफ है तो इंसानों के खिलाफ हो ही नहीं सकती। जब मैं कह रहा हूं मैं इब्लीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो वो इंसानों के खिलाफ ना हुआ, और जो बात इंसानों के खिलाफ नहीं होगी वो मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं होगी। खास इब्लीस के बारे में बोल रहा हूं, फिर भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो बात क्लियर है कि कुछ ना कुछ ताल्लुक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, नारा बस उसी का न लगाओ जिसके नारे, जिसका परचम फिजाओं में नहीं आसमानों में लहरा रहे हैं। वाह वाह वाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। तेरा इब्लीस के बारे में मैं बता रहा था कि जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला था 24 घंटा। द डोर ऑफ पैराडाइज वाज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। ही वाज नॉट नीडी टू टेक परमिशन, ऑलरेडी परमिटेड। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। जन्नत देखने के बाद भी वो काफिर हो गया। वाह जी वाह, क्या बात। इल्म रखने के बावजूद काफिर हो गया। इबादत को मैं क्या बताऊं, बस यूं समझ लो कि अगर इब्लीस के सजदों को जमीन पर बिछाया जाए तो राई रखने की जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदा 40-50 दिन नहीं, 40-50 महीना नहीं, 6 करोड़ वर्ष तक अल्लाह की इबादत करता रहा। वो जिसने 6 करोड़ बरस इबादत का रिकॉर्ड बनाया हो, वो जो जिन होते हुए मलाइका की महफिल में जाने का हक रखता हो, वो जो मरने से पहले ही जन्नत देख चुका हो, वो भी काफिर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहिब सईदी, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत।
तशरीफ लाए उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब सईदी दामत बरकातुल आलिया। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ वो जो जन्नत देख चुका हो, अब उसके बारे में ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है। इबलीस, आफ्टर ऑल इबलीस 420, जस्ट लाइक इंडियन पुलिस। मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलता हूं, क्योंकि जो एक ही बार मरता है वो किसी से नहीं डरता है। तो जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया, गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल फॉर एवर। निकल जन्नत से। आप बताइए, जिसकी वुसअते इल्मी का डंका बजाया गया हो, वो जन्नत से निकाल दिया गया हो, इबादत का लंबा रिकॉर्ड हो, उसे शैतान कहा जाए, उसे इबलीस कहा जाए? उसकी गलती क्या थी? What was his blunder? What was his mistake? इबादत में पक्का, इल्म में पहुंचा हुआ, जन्नत में आने जाने वाला, इतनी बड़ी पोस्ट, किस गलती पर हमेशा के लिए उसे जन्नत से निकाल दिया गया? कुरान जवाब देता है, इसकुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदे ताज़ीमी बजा लाओ, सब सजदे में चले गए, फसजदू, सब सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। नबी की ताजीम से उसने इनकार किया, आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताजीम से उसने इनकार किया, घमंड किया, बड़ाई हाकी, काना मिनल काफिरीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा कह रहा है, काना मिनल काफिरीन। तो काफिर को काफिर खुदा ने पहले कहा है। अल्लाहु अकबर। हमें मत रोका करो। वाह 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 वाह। जब बोलेगा रब तो बोलेंगे हम सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आगे बढ़िए साहब। तो वजह यह है कि आदम नबी की ताजीम से उसने इनकार कर दिया, रब तबारक व तआला ने उस जन्नत में आने जाने वाले को हमेशा के लिए बाहर कर दिया। बेहद इबादत करने वाले को उसकी इबादतें मरदूद हो गई और उसका इल्म बेकार हो गया। तो नबी की तौहीन सबसे पहले उस इब्लीस ने की जिसके पास इल्म की कमी नहीं, इबादत की कमी नहीं। तो ऐसी जुर्रतें, तौहीने नबूवत की हिम्मत जाहिलों में नहीं है। वाह जी वाह। जाहिल तो पैरवी में मारा गया, बुनियाद रखने वाला कोई और है। जन्नत से हमेशा के लिए निकल दिया, गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज बिकॉज इंसल्ट ऑफ आदम, बिकॉज ऑफ द इंसल्ट ऑफ आदम, गेट आउट। तो जो आदम की ताजीम न करे उसे कुरान इब्लीस कहता है। तवज्जो चाहूंगा, जो आदम की ताजीम न करे कुरान उसे इब्लीस कहता है, और जो रसूल आजम की ताजीम न करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये इब्लीस को ही मुबारक हो। वो औलाद आदम नहीं, वो आदमी नहीं, वो नौ बनी इंसान नहीं, उसका वो हमारी बरादरी का भी नहीं है। इसलिए हमें कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे वो कहीं भी जाए। कुल मिलाकर के दो जुमले में सब्सटेंस ऑफ माय डिटेल ये है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो वर्शिपर तो था, प्रोटेक्टर नहीं था। उसे पढ़ना तो आता था, बचाना नहीं आता था।
तो सुन्नियों ने सोचा हम नमाज उससे नहीं लेंगे जो पढ़ाना सिखाते हैं, हम नमाज उससे लेंगे जो बचाना सिखाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। ऐसे तो नमाज पढ़ना बहुत आसान है मेरे भाई। नमाज पढ़ना तो बल मुनकिरीन ज़कात को भी आता था, मगर बचाना सिद्दीक़ अकबर को मालूम। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ना तो खारजियों को भी मालूम था, मगर बचाना मौला अली को मालूम। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, मगर बचाना इमाम हुसैन। अबे नमाज पढ़ना तो अकबर को भी आता था, मगर बचाना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी को आता था। अरे सुन लो यार, नमाज पढ़ना तो हराइले गैरे नत्थू खैरे को आता है, मगर बचाना इमाम अहमद रजा को आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो नमाज पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बचाते जाओ, बचाते जाओ, बचाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कूलनेस ऑफ माय आईज इनटू सलाह। नमाज में मेरी आंख की ठंडक। हुजूर उस्ताजुल उलमा यहां जलवागर हैं, इनकी मौजूदगी में कहते हुए बड़ा रश्क हो रहा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कि चारों इबादत अलग अलग फर्ज हैं, कोई इबादत किसी का वसीला नहीं, कोई किसी की शर्त नहीं, चारों की चारों मकसूद हैं और चारों की चारों फर्ज हैं। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ोगे तो रोज़ा अदा नहीं होगा, रोज़ा रखोगे तो हज अदा नहीं होगा, हज करोगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात दोगे तो नमाज अदा नहीं होगी। सब की सब इबादत मकसूदा मफरूज़ा। सुभान अल्लाह। आपस में ये नहीं मिलते, साथ साथ हैं मगर अलग अलग हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम में चारों इबादत साथ साथ है मगर अलग अलग है। इनका पेट, इसका पेट, इसका पेट, इसका पेट आपस में नहीं मिलते। कितना मोड़ोगे इसको, मिलते ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह अकबर, ईमान, सुभान अल्लाह। तौहीद, अरकान खमसा, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तौहीद। तौहीद, कलमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे तौहीद अल्लाह की उलूहियत और हुजूर की रिसालत के इकरार का नाम तौहीद है और यही ईमान है। ये चारों इबादतें आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, लेकिन ये ईमान है। नमाज मिल जाए, रोजा भी मिल जाए, हज भी मिल जाए, ज़कात भी मिल जाए, चारों मिल गए। अंगूठे से मिला के देखो, ये उंगली भी मिलेगी आमने सामने, ये मिल जाएगी आमने सामने, ये मिल जाएगी आमने सामने, ये मिल जाएगी। आपस में आमने सामने नहीं मिलेंगे। तो अगर चारों को इकट्ठा करना है तो ईमान पहले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चारों माल उन्हीं के पास है, चारों का कमाल उन्हीं के पास है, वाह वाह, चारों का जमाल उन्हीं के पास है जिनके पास ईमान है। सुभान अल्लाह।
ऐसी प्यारी नमाज के बारे में सरकार फरमाते हैं, इसमें मेरी आंखों की ठंडक है। और जब मैंने गौर किया, जज्बा बढ़ाने के लिए, इंकरेज करने के लिए सरकार को ये भी तो कहना चाहिए था, कुर्रतुऐनी फी ज़कात, अल्लाहु अकबर, ज़कात दोगे इसमें मेरी आंखों की ठंडक है। क्योंकि ज़कात देना कोई मामूली बात नहीं। मैं वो 2-5 हज़ार ज़कात वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, अरबों खरबों रुपया जब ज़कात में निकलना पड़े। बैंक में जमा की हुई रकम अंदर हो, बाहर हो, देश में हो, विदेश में हो, जब उसकी कुल ज़कात निकालनी पड़ती है, करोड़ों ज़कात निकालना पड़ता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी खुशी से दे देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता है। इसीलिए जिन नादानों ने इनकार किया, नमाज से नहीं किया, सबसे पहले ज़कात ही से इनकार किया। ये माल की मोहब्बत में ज़कात से इनकार कर बैठे। तो अगर सरकार कहती इसमें मेरी आंख की ठंडक है, तो काफी जोश होता लोगों में ज़कात देने का, मगर सरकार ने नहीं कहा। साल भर की कमाई उसको जमा करके, खून पसीना एक करके मैंने रुपया कमाया, 2.5% उन लोगों को दे दूं जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, मुस्तहिक को दे दूं, डिजर्विंग पर्सन्स को दे दूं, अननोन लोगों को दे दूं। गाढ़ी कमाई कैसे गंवाई? दिल चाहिए। मैंने एक दिन सोचा ये रोजा रखना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। जुबान पे पाबंदी, नाश्ते पे पाबंदी, खाने पे पाबंदी, निगाहों पे पाबंदी, समात पे पाबंदी, गोयाई पे पाबंदी, नीयतों पे पाबंदी, जिंदगी पे पाबंदी। जायज पानी नहीं पी सकते, जायज बीवी से हालत रोजा में। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना ईसार, इतनी बड़ी सेक्रीफाइस की जाए, और फिर भी रसूल पाक ने नहीं कहा कुर्रतुऐनी फी सौम। अल्लाहु अकबर। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए फरमाना चाहिए था कि रोजे में मेरी आंख की ठंडक है, टू encourage the people to give energy, to maintain determination and self confidence। कह तो देते सरकार एक बार भी कि कुर्रतुऐनी फी सौम, रोजे में मेरी आंख की ठंडक। और हज, अल्लाह अकबर, एयरपोर्ट ही से परेशानी शुरू, जरूरत बशरी बाद में, लाइन पहले। आई वॉन्ट टू मेक वाटर, बट देयर इज ए बिग एंड लॉन्ग क्यू। जिद्दा पहुंच गए, ऐसा लगा कि गैर इंसानों की आबादी में आ गए। मिसबिहेवियर, बैड एटीट्यूड, न्यू ह्यूमन वैल्यूज, अखलाकी कदरें गायब हैं, इंसानी औसाफ का फुकदान है। और कैसे करते हुए लाइन में आ जाओ, वजू तो लाइन, इस्तिंजा तो लाइन, बैतुल खला तो लाइन, स्टैंप लेना है तो लाइन, कस्टम में जाओ तो लाइन, बाहर निकलो तो लाइन, गिरफ्तार, पासपोर्ट जब्त। कैसे कैसे करके वो मक्का पहुंचे तो ऑफिस के सामने गए, उसने वहां से कुछ बोतलें दी, कुछ ये दिया, बताया फला होटल, वहां गए। अल्लाह अकबर, क्या भीड़ है, क्या रश है, क्या क्राउड है, क्या शाउटिंग है, क्या फाइटिंग है। और उसके बाद खुदा खुदा करके किसी ने नहीं किया मना, पहुंच गए मिना। हज करने वाले को पता है ये 5 दिन कई बरस के बराबर है। शैतान को मारने गए, मार भी नहीं पा रहे हैं। थोड़ी दूर पर वो खंबा है, उसके पीछे रश है। वह आगे वाले तो शैतान को मार रहे, पीछे वाले हाजी को मार रहे हैं।
और उसके बाद किसी का जूता, किसी का सर, क्या हुआ। फिर उसके बाद आए, चलो भाई, ए मौला, कारोबार छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, परिवार छोड़ा, खानदान छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, पैसा इकट्ठा किया, 2.5-3 लाख 5 लाख खर्च किया, इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानी। तो एक बार तो सरकार फरमा देते कुर्रतुल फिल हज, एक बार तो कह दिया होता हज में मेरी यहाँ की ठंडक, ये नमाज, ज़कात में माल की कुर्बानी, रोजे में जरूरतों की कुर्बानी, हज में हर तरह की कुर्बानी। तो जिसमें कुर्बानी उसमें ठंडक नहीं, और नमाज जिसमें आसानी ही आसानी, सिर्फ एक लोटा पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमें लोटों पे भरोसा नहीं, अल्लाहु अकबर। हमने टोटी लगा दिया, खोलो पानी लो, वजू करो, नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो जिस इबादत में आसानी ही आसानी, उसी में नबी की आंख की ठंडा। सेक्रीफाइस इन ज़कात, सेक्रीफाइस इन रोजा, सेक्रीफाइस इन हज, एंड वेरी इजी नमाज। और उस इजी नमाज में नबी की आंखों की ठंडक, और जो हार्ड है उसमें नहीं कहा आओ मैं इसकी वजह बताऊं। सुभान अल्लाह। ये दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, समझो ये माइक दुनिया है, और ये मेरी मुट्ठी सूरज है। दुनिया गोल है, आधी दुनिया में रोशनी है, आधी दुनिया में अंधेरा। तो जहां रोशनी है वहां दिन वाली नमाज पढ़ी जा रही है, और जहां अंधेरा है वहां रात वाली नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज हर वक्त पढ़ी जाती है, नमाज हर वक्त पढ़ी जाती है। वह एक छोटा सा खड़ा हुआ, क्या हज़रत साहब औकाते मकरूहा में भी पढ़ोगे? मैंने कहा मेरे बच्चे कब बनोगे सच्चे? अल्लाह अकबर। औकाते मकरूहा जो लाहौर में है वो तेहरान में नहीं है। जो औकाते मकरूहा तेहरान में है वो इराक में नहीं है। जो वक्त मकरू इराक में है वो सीरिया में नहीं है। वक्त मकरू एक जगह है, पूरी दुनिया में नहीं है। और क्लियर करूं, जो नहीं समझना चाहते उन्हें भी समझा दूं। आजकल मगरिब का वक्त कै बजे है? व्हाट टाइम ऑफ मगरिब? 6:09। 6:15, 6:10 और 6:12 और कितना इख्तिलाफ है। एक महीना ऐसा है कि बच्चा बच्चा जानता है मगरिब का टाइम, और वो है रमजान में। आज 6 हज़रत कल 6:12 पे था, आज 12:30 पे है। बच्चा इतना कैसे याद है? बोले अफ्तारी का मामला उसी में फंसा हुआ है। कैलेंडर पे गौर करो, लाहौर में डिक्लेयर किया गया कि 6:15 पर मगरिब का वक्त है, अफ्तार कर सकते हो लाहौर में। और आगे चले जाओगे तो 6:16 पे, और आगे तो 6:17 पे, और आगे तो 6:18 पे, और आगे चलोगे 6:19 पे, और आगे तो 6:20 पर, 6:30 पर, 6:40 पर, 6:50 पर, 7 बजे, और आगे जाओगे 7:01 पर, और आगे जाओगे 7:02। हर मिनट पर नमाज। अल्लाह अकबर। हर सेकंड नमाज। सुभान अल्लाह। हर घड़ी नमाज। 24 घंटा दिन और रात दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज। अगर लाहौर में हम रात की नमाज पढ़ेंगे तो अमेरिका में इसी वक्त
वाह, सुभान जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी सुभान अल्लाह, तो वहां जोहर, यहां ऐसा, बीच में मगरिब, तो पांचों वक्त की नमाज हर वक्त पढ़ी जाती है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हर वक्त नमाज पढ़ी जाती है। अब तवज्जो, अब अगर मेरा नबी रोजे में आंख की ठंडक फरमाते तो साल में 30 ही दिन ठंडक मिलती। अल्लाहु अकबर, अगर ज़कात में कहा होता तो साल में एक ही दिन ठंडक मिलती। क्या बात, अगर हज को कहा होता तो उम्र में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में ठंडक कहा, उधर इस नबी के चाहने वाले खुदा ने एक ऐसा निजाम शमसी बना दिया कि हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, हर घंटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। और ये नमाज में ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये बुलंद पाईगियां इसलिए हैं कि ये माल अमेरिका का नहीं है, ये माल लामका का है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेराज की रात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, खुदा की जात है, सुभान अल्लाह, नबी की जात है, तजल्लियों की बरसात है, मलाइका की बारात है, बरकत ही बरकत है, हसनात ही हसनात है। वल्लाह क्या बात है। मक्के से चले, मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, अंबिया कराम इकट्ठा हुए, नबी ने नमाज पढ़ी। ये तो ऐसी बात है कि सब मानते हैं कि मस्जिद अक्सा में जमाते अंबिया मुक्तदी, मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुक्तदा, इमाम, इमामत की। एक बात बोल दूं अंदर की, हज़रत खुल के कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज आपने भी पढ़ा है। कब? जब आपको नमाज मिली। उलमाए किराम ने नमाज पढ़ा जब उलमाए किराम को नमाज मिली, मुफ्ती अली किराम ने नमाज पढ़ा जब मुफ्ती अली किराम को नमाज मिली। अरे पूरी उम्मत ने तब पढ़ा जब उम्मत को नमाज मिली। सारी दुनिया के उलमा तब नमाज पढ़ते हैं जब उन्हें नमाज मिली। और मेरे आका ने मस्जिद अक्सा में नबियों को तब नमाज पढ़ा दिया जब नमाज नहीं मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, गाज़ी मिल्लत। मकान में नबी, लामकान में मिलेगी नमाज, मिलेगी। हमने मिलने के बाद पढ़ा, मुस्तफा ने मिलने से पहले। अंबिया किराम आ गए, ये रवाज तो सब बयान करते हैं, मगर डीप में चलो ना। समंदर की लहरों में मोती नहीं होता, समंदर की गहराइयों में मोती होता है। गहराई में चलो कि नमाज पढ़ा दी। पढ़ी किसने? अंबिया किराम ने। 1,24,000 कमोबेश अंबिया ने पढ़ी। सब आ गए। इसका मतलब यह है कि हर नबी अपनी कब्रों में जिंदा है।
सुभान अल्लाह। क्योंकि मुर्दों पे नमाज नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारे कब्रिस्तान में जितने लेट गए हैं, अल्लाह अकबर। चाहे दाता गंजबख्श के कदमों में लेटे हों, अब वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। वाह वाह, नमाज हमारे लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। और जब सारे अंबिया नमाज पढ़ने आ गए तो वो मुर्दे नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल ने पढ़ा दिया, जिंदों को पढ़ाया। तो बोल अहमद रजा की बोली में, तू जिंदा है वल्ला, जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आज ये मिल रहे। आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहूंगा, आप यहां आए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको यहां लाने में, खबर देने में। बाद नमाज ऐशा प्रोग्राम है हाशमी, उसमें आने वाला है। पोस्टर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मेल बॉक्स, क्या क्या इस्तेमाल हुआ, तब आपको पता चला, तब इतने लोग यहां आए। आपको खबर दी गई, जगह बताई गई, टाइम बताया गया, सुभान अल्लाह, मेरा नाम बताया गया। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मेरा नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चले तो जिब्रील के सवा साथ में कोई नहीं। नबियों को किसने बताया? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया को कोई मिस्र की कब्र में, कोई इराक की कब्र में, कोई सीरिया की कब्र में, कोई हिजाज की कब्र में, मुख्तलिफ अरब की कब्रों में, अलग अलग मुल्कों में लेटे हुए अंबिया टाइम जान गए, वक्त जान गए, इमाम का नाम जान गए, मस्जिद अक्सा जगह जान गए। अब भी इल्म गैब पे शुबहा करोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकायद अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। ये मेरे नबी का करम है कि मेराज में लामका में जाने से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात पर मोहर लगा दी। सिर्फ नबी आ जाते तो रूहानी सफर कहलाता। नमाज पढ़ा दिया ताकि जिस्मानी सफर हो। सुभान अल्लाह। नमाज रूह पे नहीं, जिस्म पर है। वजू रूह को नहीं कराते, जिस्म को कराते हैं। क्या बात। इसलिए अंबिया अपनी रूह और जिस्म के साथ जलवा कर दिए। अब मेरे नबी चले, सुभान अल्लाह। जैसे ही सिदरा पे पहुंचे, अर्ज किया, आपकी बोली में बोलूं, क्यों मैं अरबी फारसी बगाड़ू। अल्लाह अकबर। और फरोगे तजल्ली बसोदत परम बाउंसर। अल्लाह अकबर। अब बाउंसर से क्या फायदा, ना विकेट मिलेगा ना रन बनेगा। अल्लाह अकबर। नो बॉल होने का खतरा अलग है। सुभान अल्लाह। बोले सरकार आप जाओ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। बताया अगर मैं आपके साथ जरा भी आगे बढ़ा, बाल बराबर भी, तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। आप जाओ। आपकी जबान में बताऊं, या रसूलल्लाह मैं कैसे चलूं?
मैं आपकी तरह नहीं हूं। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं आपके साथ कैसे चलूं? मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपको कैसे रोकूं? आप मेरी तरह नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सिदरा के बाद मैं चलूं, कैसे चलूं? मैं आपकी तरह नहीं, आपको कैसे रोकूं? आप मेरी तरह नहीं, आप जाएं। फरोग तजल्ली, अल्लाहु अकबर, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाइए। अल्लाहु अकबर। एक बात अर्ज करूं, क्योंकि उलमा बैठे हुए हैं, हिम्मत पड़ती है बात कहने की। मिस्र में तजल्ली मुतलक है और मुतलक अपने इतलाक में जारी होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़्ज़र न हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर, वाह, क्या बात। यहां मुतलकन तजल्ली है। किसकी तजल्ली? हाय हाय हाय, वाह वाह। फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। किसकी तजल्ली? अबे जब नबी के साथ नहीं चल रहे हो तो माजरत का ताल्लुक नबी से होना चाहिए कि ए रसूल, जब आप आलम बशरियत में लिबास बशरियत में थे, मैं फरिश्ता था, साथ चलता रहा। आलम मलकूतियत में जब आप लिबास मलकूतियत में आए, मैं मलक था, साथ चलता रहा। लेकिन सिदरा के बाद आप लिबास हकीकत में जलवागर होने वाले हैं। वाह वाह, वाह जी वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तजल्ली के फरोग से जब मेरे पर जल जाएंगे तो आपके साथ कैसे जाऊं? लिबास बशर में आओ तो साथ चलूं, लिबास मलक में आओ तो साथ चलूं। लिबास हकीकत की ताबे नजारा मेरे अंदर भी नहीं है। क्या कहने, बहुत एक बात और गहराई में उतर के कहूं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम अता किया है। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, अक्ल वाले हैं, और फकत अक्ल वाले नहीं, वो अक्ल जिसमें सलामती है। तो जिब्रील अमीन अलैहि सलाम साहिबे अक्ले सलीम है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम दिया है। दर्द दिल, सोजे दुरू, अख्तर शुमारियां, महबूब का इंतजार, दिले बेकरार, अल्लाहु अकबर, हिजरो फिराक, दर्दो अलम, सुभान अल्लाह, इसके लिए इंसान को चुना। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, बहुत अच्छे। अक्ल फरिश्तों को गहरा इश्क इंसानों को। इसीलिए मेरा विजदान कहता है कि सिदरा पर जिब्रील के बजाय अगर बिलाले हबशी होते हाय हाय, और नबी इशारा कर देते तो जलवों में जलने के लिए बिलाल कूद पड़ते। अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, गाज़िए मिल्लत, बेखतर कूद पड़ा। आतश नमरूद में इश्क इश्क इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे वाह। वाह वाह, वाह जी वाह। और अगर वही मशहूर माना मुराद लिया जाए कि अल्लाह की तजल्ली के फरोग से पर जल जाएंगे, हम तो अल्लाह वाले हैं ना, ये भी मानेंगे अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह की तजल्ली। पर ये मानने से ये तो पता चल गया कि जिब्रील अमीन ने रसूल को अपनी तरह नहीं समझा वाह 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 वाह, और अपने को रसूल की तरह नहीं समझा। वाह जी वाह। तो आज लाहौर में वही हक पर है जो जिब्रील के अकीदे को अपनाए।
अगर हमारा नाम तुमने रखा ये तो अहमद रजा का अकीदा है, अहमद रजा का अकीदा है, अहमद रजा खां का अकीदा है, अहमद रजा बरेलवी का अकीदा है, तो इतना तो तुझे भी मानना पड़ेगा कि सुन्नियों को ऐसा मुजद्दिद मिला जिसने वो अकीदा दिया जो अकीदा है जिब्रील अमीन है। वाह जी वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। अब मेरे आका मौला जिब्रील अमीन को वहीं चार को, जब तुम अपनी हद जानते हो तो हद से गुजरने वाले खुदा को पसंद नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, हद से गुजरने वाले खुदा को पसंद नहीं। क्या बात है जी। सरकार गए, जब तसव्वुरे इलाह में आंखें खीरा हो जाएं अल्लाहु अकबर। तो जलवे इलाह देखने के बाद हाय 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 हाय, कौन अपनी आंखों को संभालेगा? 50 वक्त की अल्लाह ने नमाज दे दी, मुस्तफा ने 50 वक्त की नमाज ले ली और चल दिए। खुदा को देखा, सिफत की तजल्ली नहीं, जाते खुदा को। अब जब सिफत की तजल्ली तूर के जरिए मूसा की सिर्फ नजर पड़ जाए तो मीलों दूर काला पत्थर का पहाड़, उस पर काली चींटी भी देख ले। अल्लाहु अकबर। तो जिसने जात देखा हाय हाय हाय, और होशो हवास में है, माज़ागल बसर व मा तवा, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कंट्रोल ऑफ सेंसेस के साथ है। क्या ज़र्फ है, क्या गहराई है। और 50 लिया चल दिए। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, या रसूल अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। 50 मिली। 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पर बार है, बोझ है, लोड है, कम कराओ। आप कम कराइए। नमाज फर्ज है और रसूल कम करा सकते हैं, वाह वाह, ये अकीदा नबी का है। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात, हबीबे रहमान क्या बात। हबीबुल्लाह कम करा सकते हैं कलीमुल्लाह का अकीदा। कलीमुल्लाह रसूलुल्लाह है, कलीमुल्लाह नबीउल्लाह है। तो नबी का अकीदा बड़ा शानदार है कि मेरा नबी फर्जियत को घटवा सकता है। वाह वाह, वाह वाह, क्या और फर्जियत को घटवाने का मशवरा नबी ने दिया, और इस मशवरे को मानने वाला भी नबी है। वाह, दोनों नबी हम ख्याल हैं, वो घटवा सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, मैं इंशाल्लाह घटवा लूंगा, अल्लाह, तभी तो लौटाए। क्या बात है। बोला कहते हैं ये मुशरिकाना जुमला मत बोल, और नबी मुशरिकाना बोलता ही नहीं, मासूम अनिल खता है। क्या बात है। तो मान कि सुन्नी मुसलमान, अल्लाह तुझ पे मेहरबान, अल्लाह। मजबूत है तेरा ईमान, जानता है पूरा पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, मैं वो बोलती हूँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। क्या जब वो अल्लाह की बारगाह में अरे अल्लाह कम कर दे, तो उसने 50 को 45, 45 कर दिया, फिर 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 10 भी ज्यादा, फिर गए 10 से 5। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सरकार अभी तो जो सहाबा हैं 5 वक्त की नमाज से ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन क़यामत तक के लिए नमाज जा रही है, हाय हाय हाय, सब 5 भी नहीं पढ़ेंगे। क्या बात है, वाह, क्या बात।
सारे ईमान वाले ये 5 वक्त की भी नहीं पढ़ेंगे। ये बताओ ईमानदारी से, लाहौर में सारे सुन्नी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह नहीं। ये आज कितने जमाने के बाद है? और मूसा को पहले ही से मालूम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब मान रहे हो तो रसूलुल्लाह का भी इल्म गैब मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। अब ये लाहौर है, इल्म आगही का शहर है। सुभान अल्लाह। इल्म आगही का शहर है, इसलिए हिम्मत पड़ती है वो जुमला बोलने की। जब 5 में भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसे भी कम कराइए, तो मेरे नबी ने कहा, ए अल्लाह के करीब, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि 5 से भी कम कराऊं। जुमला यह है कि नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब एक खुशखबरी सुनो, गुड न्यूज। बहुत दिनों से गुड न्यूज सुनने को नहीं मिला। गुड न्यूज ये है, आप अभी तय कर लो कि आप फजर से कोई नमाज कज़ा नहीं होगी और सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह सवाब 50 वक्त का मिलेगा। सुभान अल्लाह। व्हाट ए गुड न्यूज। ये तो अमेरिका का कैपिटलिस्ट भी नहीं करेगा अल्लाह अकबर, कि 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी लो। अल्लाह अकबर। बिल ग्रेड भी चौराहे पे आ जाएगा। क्या बात है। 5 साल नौकरी करो, 50 साल की सैलरी लो, मेहनत 5 टाइम की नमाज, सवाब 50 टाइम का। वाह वाह, मौला तूने जस्टिस से काम नहीं लिया, फजल किया, मर्सी किया, मेहरबानी किया। इंसाफ तो ही चाहता है, जैसा तेरा काम वैसा मेरा दाम। वाह 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 वाह। नमाज पढ़े 5 टाइम की, सवाब तू दे रहा है 50 टाइम की। अल्लाह अकबर। तो कहा हाशबेसन, तवज्जो चाहूंगा, दिल में जाए तो दिल में जाने देना जुमले को। हाशबेसन, मेरे हबीब ने, वाह वाह, मेरे हबीब ने नमाज कम कराया, मैंने नमाज कम कर दिया। सवाब को कहा कम कराया जो सवाब कम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, गाज़ी मिल्लत। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। इसी को किसी कच्चे जहन ने जब इस वाकयात को सुना तो कह पड़ा कि इस वाक़े से लगता है कि अल्लाह के रसूल बेखबर हैं। इल्म गैब होता तो जब गए थे 5, वो 50 वक्त की नमाज लेके, तो 50 को 5 करा के आना था। 50 दिया था, हम गए मौला देना तो 5 ही है। अल्लाह अकबर। तो 50 को 5 एक ही बार कर, मैं चलूं। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 9 मरतबा दौड़े। अल्लाह अकबर। इससे पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। तो एक दूसरा बैठा हुआ था, भाई अगर तुम्हारे सोचने का यही अंदाज है तो फिर अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं। अल्लाह अकबर। बोले क्यों? अगर अल्लाह को पता होता कि 5 ही देना है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो 50 को 5 से डायरेक्ट 5 कर देता, 0 काट देता। सुभान अल्लाह। उसको पता ही नहीं मेरा हबीब कितनी बार अल्लाह आए। अकबर। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20। अल्लाह को मालूम होता तो डायरेक्ट 5 कर देता।
तब बोला धीरे धीरे घटाना हाय हाय हाय। अल्लाह की हिकमत है। वाह क्या अब बात। सही है, अब सही है। जब फंसा तब हंसा। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत। तब तक मेरा मोहब्बत करने वाला बोला धीरे धीरे घटवाना अल्लाह अकबर। मेरे नबी की मसलहत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धीरे धीरे घटाना खुदा की हिकमत है और धीरे धीरे घटवाना मुस्तफा की मसलहत है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बंदा, हाय हाय। किसी मुल्क का नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह का बंदा हूं, बंदा होने के नाते हिकमत भी बताऊंगा। अल्लाह की हिकमत क्या है? मैं बंदा हूं तो उसकी हिकमत बताऊंगा और उम्मती हूं अल्लाह अकबर। तो अपने नबी की मसलहत भी बताऊंगा। धीरे धीरे क्यों घटवाया, मगर इन मसलहतों को और इन हिकमतों को समझने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर कंसंट्रेशन करो। फोकस। मूसा अलैहिस्सलाम, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड? वाह 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 वाह। This namaz is giving to his followers and Muslim ummah. Why are you interested? इजराइल के लिए तो नमाज आ नहीं रही है, वाह वाह वाह। बनो इसराइल के लिए नहीं है। आप अंबियाए बनी इसराइल में हैं और आपके यहाँ तो जा नहीं रही, जा रही है तो रसूल अपनी उम्मत में ले जा रहे हैं। आपकी दिलचस्पी का सबब घटवाने में आपका फायदा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फायदा नहीं होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता। हाय, वाह वाह वाह। वजह है घटवाने की, मेरे पास वजह है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास वजह है। मैंने पूछा सरकार वजह क्या बताइए? कहीं दो वजह है। एक तो मुझे इस रसूल से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत, सबसे ज्यादा इसी नबी से मोहब्बत है, उसी की वजह से उसकी उम्मत से भी मोहब्बत। अल्लाह अकबर। और दूसरा मेरा पर्सनल फायदा भी है। अल्लाह अकबर। तो क्या ये जब नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे? अल्लाह से। और जब अल्लाह से कम कराएंगे तो किसको देखेंगे? अल्लाह को। वाह और जब वाह। बताने मुझको आएंगे तो मैं इनकी आंखों में उसका जलवा अल्लाह दे। अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने खुदा की जात नहीं देखा, अल्लाह अकबर। लेकिन ये नबी जब नमाज कम कराने जाएंगे तो खुदा की जात को देखेंगे और देखकर जब मेरे पास आएंगे तो मैं इनकी आंखों में देखूंगा। मैं तो डायरेक्ट देखने वालों में हूं ही नहीं, कभी दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा। वाह जी वाह, क्या बात। अल्लाह अलीमुल गैब है, अलीमुल गैब व शहादा है। मेरा रब अलीमुल गैब है, उसे मालूम है कि अगर मैं 50 को 5 कर दूंगा तो मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा। तो कलीम का जज्बे दीदार अपनी मेराज को पहुंचे। मैंने 50 को 45 किया, मूसा देख, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो। मैं 5 घटाता रहा, मूसा बार बार देखते रहे। मैंने 9 बार घटाया, वो 9 बार देखते रहे, वो 10वीं बार भी चाहते थे, मगर मेरा हबीब आया ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ौक़े दीद को कबूलियत का दर्जा देने के लिए रब ने धीरे धीरे घटाया। ये रब की हिकमत है, मेरे नबी की मसलहत। मेरे उम्मतियों, ये जो मैं मकाने उम्महानी में लेटा हुआ था, मस्जिद हराम से जो मुझे लेके चले, ये बुराक, ये जिब्रील, वो रफ खुदा तक जाने में मैं इसका मुहताज नहीं हूं। ये तो मेरी शान और शौकत। कायनात के सामने परवरदिगार अपने महबूब का स्टेटस, पोजीशन, मैचलेस पोस्ट, मैचलेस पर्सनालिटी, ये शान और शौकत के लिए सब किया गया। वरना देख, सुभान अल्लाह, असरा को ध्यान में रखिएगा।
वरना देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, मिनल मस्जिद, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। और जब खुदा ले गया तो साथ में जिब्रील, साथ में बुराक, और जब मैं खुद गया तो न फरिश्ते की जरूरत, न जिब्रील की जरूरत, न सवारी की जरूरत। तो मेरे वफादारों, तुम्हारा नबी मजबूर नहीं, मुख्तार है। वाह 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 वाह। अब आइए अपनी किस्मत को देखो। दूसरा गुड न्यूज जो पूरे पाकिस्तान के कलमा पढ़ने वालों के लिए गुड न्यूज, नॉट ओनली गुड, बेस्ट न्यूज, सुपरलेटिव डिग्री। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पूरी मेराज है, सफर मेराज है, हवा में रहे, फिजा में रहे, समा में गए, फकाना काबा कौसैन औ अदना, तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना के मराहिल से जो गुजरे, कुल एक लफ्ज में बोला जाए तो क्या कहेंगे? जन्नत का इल्म, जहन्नम की ये सब देखना, लामकान जन्नत, तमाम हौज़ो कौसर वगैरह वगैरह निशानियाँ, ये सब की वजह थी कुर्बत के लिए, मौला से कुर्बत के लिए, अल्लाह से कुर्बत के लिए। निशानियाँ थी कुर्बत के लिए, इनायात थी कुर्बत के लिए, वुसअत इल्मी बख्शा कुर्बत के लिए, मुशाहिदा कराया कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए। पूरी मेराज का मोटिव, मकसद कुर्बत। अब जुमला मैं दे रहा हूं, जाय ना होने पाए। अल्लाह अकबर। मेरा नबी नमाज को कम कराने के लिए 9 बार गया, ठीक है, 9 बार गया। मेरा नबी एक बार गया, एक बार गया कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए। 9 बार जा रहा है उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, गाज़ी मिल्लत। ऐसी मुकद्दस तरीन इबादत नमाज को पढ़ना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है। पढ़ने में अब्दुल्ला इब्न उबई को आता है, बचाना अमीर हमजा को आता है। अल्लाह अकबर। पढ़ना तो खारजियों को भी आता है, बचाना मौला अली को आता है। अल्लाह अकबर। बेशक। अबे यजीदियों को भी नमाज पढ़ना आता था, मगर बचाना अहले बैत अतहार को आता। बेशक। बचाना तो सभी को आता है, पढ़ना तो सभी को आता है, बचाना अहले सुन्नत को आता है। बेशक। अब मैं पूरी तकरीर का इत्र, जिसमें कोई केमिकल ना हो, अल्कोहल फ्री, अल्लाह अकबर, 2 जुमले में बात कहकर मुकम्मल करूं। अभी तो ये इस्लाम पूरा, अब इसके बाद मुगल पूरा, और जो बोल रहा है वो अधूरा। अल्लाह अकबर। मिल गया इस्लाम पूरा। वाह वाह वाह। पूरा ही तो लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। पूरा इस्लाम हो तो अमन हो, अल्लाह अकबर। पूरा इस्लाम हो तो शांति हो, बेशक। पूरा इस्लाम हो तो अमन हो, पूरा इस्लाम हो तो पीस हो, बेशक। पूरा इस्लाम हो तो इंसानी जिंदगियों का तहफ्फुज हो, पूरा इस्लाम हो तो भाईचारा हो, प्यार हो, लगाव हो, तो इस्लाम पूरा हो, ना कि अधूरा हो। वाह वाह
तो 2 जुमले में बात कह करके सिलसिले को खत्म करूं ताकि ड्यूटी नंबर 2 पे भी जा सकूं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। कब नमाज होती है और कैसे बचती है, अगर मैंने ये फार्मूला नहीं बताया तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज के पास रहने का क्या हक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जब चेहरा फेस काबतुल्लाह की तरफ हो वाह वाह। नमाज होती है। जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, नमाज होती है। ध्यान से सुनिएगा, जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तो नमाज बचती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अब अगर सुन्नियों तुमने पढ़ना चालू कर दिया, शुरू कर दिया, नो कज़ा, तो होती चली जाएगी, या रसूल अल्लाह कहते रहे तो बचती चलेगी। सुभान अल्लाह। तो पढ़ते रहो, बचाते रहो, ताकि मरने से पहले तुम कह सको कि वाकई मुस्सलात पर हमारा अमल हो गया, हमने नमाज पढ़ भी लिया, बचा भी लिया और हम कायम करने में कामयाब हो गए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।